आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्लास 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इस एक्सरसाइज में जो दो फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं, वन इज़ फॉर आर्क लेंथ दैट इज़ L इक्वल्स टू आर थीटा, जबकि जो दूसरा फार्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज़ A इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो ये दो फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला इज़ फॉर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है, जबकि ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। सो लेट्स से हमारे पास एक सर्कल मौजूद है और इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक सर्कल का ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करते हैं, वन इज़ दिस रेडियस एंड द अदर इज़ दिस रेडियस, दैट बोथ आर इक्वल, और इन दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ थीटा मेजर्ड इन रेडियंस, और इन दोनों रेडियस के दरमियान ये जो आर्क हमारे पास आ रही है दिस इज़ नोन एज आर्क लेंथ। So arc length, radius of the circle and the angle between any two radius represented by theta, इनके दरमियान रिलेशन जो मैंने यहाँ ऊपर फार्मूला के अंदर मेंशन किया है that arc length is equals to r theta। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें, सो फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर लेट्स से वी हैव अ सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमने मार्क कर दिया, और जब हम दो रेडियस ड्रॉ करते हैं सो इस दो रेडियस के दरमियान जो हमारे पास ये पूरा एरिया आता है, ये पूरा जो रीजन है ये कहलाता है सेक्टर। इस पूरे रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। और अगर हमें रेडियस गिवन हो और यहाँ का सेंट्रल एंगल थीटा गिवन हो, सो दिस एरिया ऑफ द सेक्टर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। सो ये दो फार्मूलाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन नंबर 1 ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है इट इज़ ऑन पेज नंबर 152, एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 152 ऑफ आर PTB मैथ्स क्लास 10। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है और इन दोनों पार्ट्स के अंदर हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, we have to find the theta, we have to find the angle, and we have L is equals to 2 centimeter and R is equals to 3.5 centimeters। so ये दो हमारे पास values given है and we have to find the angle theta। so as we know that the relation between these quantities is L equals R theta, so theta will be equals to L over R, L over R के बराबर हो जाएगा। The value of L is 2 and R is 3.5। एक चीज़ का बस हमें ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ें रेडियस एंड आर्क लेंथ दोनों जो है वो सेम यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर्स हो, मीटर हो, कोई भी यूनिट हो, बट सेम होना चाहिए। सो 2 को डिवाइड करते हैं 3.5 से, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0.57। So this is our result, theta is equals to 0.57 radians. This is the answer of our part 1. Let's see part 2 of this same question, in which we have our arc length equals to 4.5 centimeters and radius is equals to 2.5 meters. सो एज वी कैन सी यहाँ हमारे पास दोनों लेंथ्स जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है, तो हमें किसी एक यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर को हम ले आते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 250 सेंटीमीटर्स। सो अब हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो सेम यूनिट्स के अंदर आ गई हैं। सो लेट्स फाइंड द थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू L ओवर R। वैल्यू ऑफ L इज़ 4.5 एंड द रेडियस इज़ 250। सो इनको डिवाइड करते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाय 250। सो द रिजल्ट इज़ 0.018। So our answer theta is equals to 0.018 radians। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया फॉर थीटा, जिसमें हमने कन्वर्जन भी की, चाहे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते या हमने मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है दैट इज़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़। सो थीटा मेजर नोट करते हैं 180 डिग्रीज़, और जो रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज़ 4.9 सेंटीमीटर्स। सो लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला विल बी सिंपल, L इज़ इक्वल्स टू R थीटा। रेडियस हमारे पास गिवन है 4.9 और जो थीटा गिवन है इट इज़ 180 डिग्रीज़। सो एक बात नोट कर लें कि जब भी इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, सो दिस थीटा इज़ ऑलवेज इन रेडियंस। इस एंगल को हमने रेडियंस के अंदर मेज़र करना है। अगर हमारे पास एंगल डिग्रीज़ के अंदर है, तो जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा था इसको कन्वर्ट करना, तो 180 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस। सो पाई बाय 180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 180 एंड 180 विल बी कैंसल आउट। सो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाय पाई और 3.142। सो 4.9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई की वैल्यू के साथ, सो हमारा आंसर आ जाएगा 15.39 सेंटीमीटर्स। बिकॉज रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन था, तो आर्क लेंथ भी हमारी सेंटीमीटर्स के अंदर ही कैलकुलेट होकर आएगी। सो दिस वाज आवर पार्ट 1। इसी तरह से इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इन पार्ट 2 वंस अगेन वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ एंड द डेटा गिवन इज थीटा that is in DMS system 60 degrees and 30 minutes and radius is equals to 15 millimeters। So once again यहाँ हम कन्वर्जन करेंगे बिकॉज ये हमारे पास DMS सिस्टम के अंदर है, तो DMS को हम पहले डेसिमल में लाते हैं और डेसिमल में लाने के बाद रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्जन का प्रोसेस हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखा था, 60 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, ताकि हमारे पास ये जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाए डेसिमल में। सो 30 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.5 और उसको हम ऐड कर देंगे 60 के अंदर। सो हमारा जो थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 60.5 डिग्रीज़ के। अब इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस, सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से और डिवाइड कर देते हैं 180 से। सो 60.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई एंड डिवाइडेड बाय 180। सो हमारे पास जो थीटा आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 1.05 रेडियंस। सो मेरे पास रेडियंस थीटा जो है वो रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो अब हम लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्क लेंथ मालूम करने के लिए आर विल बी मल्टीप्लाइड बाय थीटा मेजर्ड इन रेडियन। सो द रेडियस इज़ 15 millimeters एंड थीटा इज़ 1.05 रेडियंस। सो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, so answer is 15.75 millimeters।
सो ये हमारे पास रिजल्ट है, आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. So let's move to our question number 3 of this exercise 7.2 on our page number 152. In all these questions we have to find the radius of the circle in which arc length is 4 centimeters and theta is 1/4 radians. So r find करने के लिए let's apply the same formula. We know that L equals to r theta. So इस फॉर्मूला में से हम रेडियस देखते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट होगा. So theta will be divided on the left side of the equation. So arc length divided by theta is equal to radius. So रेडियस फाइंड करने के लिए L को हम डिवाइड कर देते हैं थीटा के साथ. So 4 डिवाइडेड बाय 1/4. So 4 को हम 1/4 से डिवाइड करते हैं. So as we can see रेडियंस थीटा जो है वो ऑलरेडी रेडियंस के अंदर गिवन है, तो वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन. सो आवर रिजल्ट विल बी 16 सेंटीमीटर्स. जो यूनिट हमारा आर्क लेंथ का था वही सेम यूनिट हमारा इस रेडियस के साथ भी आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज रेडियस इक्वल 16 सेंटीमीटर्स. पार्ट 2 को अगर हम देखें तो पार्ट 2 में भी हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. दैट विल बी इक्वल्स टू L/थीटा, बट इन दिस क्वेश्चन थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज. सो हम इस 45 डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं इनटू रेडियंस, जो कि इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय π/180 डिग्रीज. सो इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं. हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. π/180 मल्टीप्लाइड बाय 45. सो हमारा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू π/4 और इन डेसिमल इट इज़ इक्वल्स टू 0.78. सो ये वैल्यू हम रेडियंस की यूज़ करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा. सो L इज़ इक्वल्स टू 52 एंड थीटा इज़ 0.78. तो हम 52 को डिवाइड कर देते हैं बाय 0.78. So the value of radius will be equals to 66.66 and the unit will be centimeter. So this is the correct answer for question number 3 part 2. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. सो द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स. We find the arc length which subtends the central angle of 1.5 radians. So we have to find the arc length and the angle subtended at the center is 1.5 radians. So यहाँ भी हमें किसी conversion की ज़रूरत नहीं है because already theta is given in radians. So direct formula apply करते हैं. L will be equals to r theta. The value of r is 12 and theta is 1.5. So 12 multiplied by 1.5 will be equals to 18. Radius is given in centimeter, so arc length will also be in centimeter. So the right answer for this question number 4 is 18 centimeters. Now let's see question number 5. Question number 5 of this same exercise. In a circle of radius 10 meter, we are given with the radius that is 10 meters and we have to find the distance traveled by a point moving on this circle. It's mean we have to find the arc length, and if the point makes 3.5 revolutions, so theta is given in revolutions, 3.5 revolutions. So we will convert this revolution into degrees. So we know that one revolution is equal to 360 degrees. We have to find 3.5 revolutions into degrees. So we will multiply 360 by 3.5. 360 multiplied by 3.5. So 360 को multiply कर देते हैं 3.5 के साथ.
So the angle we have is 1260 degrees. We know that theta is always measured in radians. So अब इसको once again दोबारा convert करते हैं और conversion हम करेंगे into radians by multiplying it with pi and divide by 180. So 1260 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पाई से और डिवाइड कर देंगे हम विद 180. सो द थीटा इज इक्वल्स टू 21.99 रेडियंस. सो हमारे पास थीटा रेडियंस के अंदर आ गया. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द आर्क लेंथ. We know that L equals to r theta. The value of radius is 10 meters and the value of theta is 21.99. So the arc length for this question will be equals to 219.9 meters. So the correct answer for this question number 5 is L equals 219.9 meters. Let's see question number 5 of this same exercise. Now we have question number 6. In question number 6, what is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock? So we know that at 3 o'clock the smaller needle of the clock is at 3 and the larger needle of the clock is at 12. And the angle between these two clock is 90 degrees. So we have to find the circular measure angle. So the answer will be 90 degrees, or we can convert this into radians by multiplying it with pi and dividing by 180 degrees. So 91 is 90 and 92s are 180. So for this question 6, the angle between the needles of the clock at 3 o'clock is pi by 2. Or we can simply convert this pi by 2 into decimal. That will be equals to 1.57 radians. So the correct answer we have is 1.57 radians. Now let's see question number 7. We have question number 7. What is the length of the arc APB? If you can see the diagram in your own textbooks, in which we have the radius equals to 8 centimeters and we have the theta equals to 90 degrees and we have to find the arc length. Arc length हमें find करनी है APB, that is the arc length. So 90 degree we know that it is equals to pi by 2, जो कि हमने last question के अंदर conversion भी की. So L find करने के लिए हम R को multiply कर देते हैं theta से. So the value of R is 8 and the value of theta will be equals to pi by 2. So pi by 2 को हम 8 से multiply करते हैं. 8 multiplied by pi by 2. So the result is 4 pi. आंसर हमारा इक्वल हो जाएगा 4 pi सेंटीमीटर के, और we can simply convert this into decimal form as 12.56 centimeters. So this is the right answer for this question number 7. Now let's come to our question number 8. In question number 8, we have a circle of radius 12 centimeters, so R is equal to 12. And how long an arc subtends a central angle of 84 degrees? Means we have to find the arc length, and the angle subtended at the center is 84 degrees. So L find out करना है. We know that theta is measured in radians, so इसे हम यहीं पे multiply कर देते हैं pi by 180 से. So the value of L will be equals to r theta. Value of r is 12 and the value of theta is 84 pi by 180. So इसे simplify करते हैं.
So after simplifying this, we will get 17.59 centimeters. So the arc length is 17.59. Now these were the questions related to the formula, that is L equals to R theta. Now we have question number 9, and this question number 9 belongs to the formula that we have written on the start of the lecture, in which area of the sector is equals to r square theta over 2. So अब हम एरिया के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट ए हमारे पास गिवन है. यू कैन सी द डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक में अपनी डायग्राम को देख सकते हैं, और जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करने को कहा गया है. सो एरिया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2. सो इस क्वेश्चन के अंदर एज यू कैन सी हमारे पास रेडियस गिवन है. रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, और साथ साथ जो थीटा गिवन है हमें, इट इज़ 60 डिग्रीज. सो 60 डिग्री को एज़ यूजुअल हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से और डिवाइड कर देंगे 180 से, बिकॉज हम रेडियंस में हमेशा एंगल्स को मेज़र करते हैं. तो 61 is 16 and 63 are 180. So the value of theta will be equals to pi by 3. So formula के अंदर जब हम substitute करते हैं for finding the area will be equals to r square theta over 2. So r की वैल्यू हमारे पास है 6, उसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया हमने. वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 3, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. सो वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ दिस सेक्टर. So after simplifying this expression, 6 square times pi by 3 divided by 2, we will get 18.84, and the unit will be centimeter square. So length हमें सेंटीमीटर में given थी, so the value of area will be 18.84 centimeter square. इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट बी. इस पार्ट बी में भी हमारे पास एक फिगर मौजूद है, और इस फिगर में हमारे पास जो रेडियस गिवन है इट इज़ 20 सेंटीमीटर्स, और साथ साथ जो एंगल गिवन है इट इज़ 45 डिग्रीज़, और हमें यहाँ पर भी एरिया कैलकुलेट करना है. सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर थीटा ओवर 2. सो वंस अगेन इसे कन्वर्जन करते हैं हम. 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 45 टाइम्स पाई बाय 180 टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस. तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, और वैल्यू को पुट करने से पहले हम इसकी कन्वर्जन करके यहाँ पर नोट कर लेते हैं. सो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इज़ पाई बाय 4 इन रेडियंस, और डेसिमल के अंदर 0.78 रेडियंस. सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, दैट इज़ पाई बाय 4, और इस कंप्लीट रेशियो को डिवाइड कर देते हैं 2 से. So after simplifying this complete expression, we will get 157.07 centimeters square. So this is the right answer for the area in question number 9 part B. Now let's come to question number 10. Same exercise का question number 10 solve करें हम. Find the area of the sector. Area हमें इस question में find out करना है. And the angle given is 20 degrees. Theta is equals to 20 degrees, and the radius is 7 centimeters. R is equals to 7. Theta को convert करते हैं by multiplying it by pi and dividing by 180. So pi by 180 को divide कर देंगे, pi को divide कर देंगे 180 से, and this will be multiplied by 20, so we will get pi by 9. So theta is equals to pi by 9, or in decimal it is equals to 0.34 radians.
सो एरिया कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द सेम फार्मूला आर स्क्वायर थीटा ओवर 2. Value of r is 7, so 7 square multiplied by pi by 9 and dividing by 2. So we will get the value of area. So after simplifying we will get 8.55, that is centimeter square. So this is the right answer for this question number 10. Now let's see our question number 11 of this exercise. In this question we have a diagram, so you can see the diagram in your own textbook. Shahar is making a skirt and each of the panel of the skirt is of the shape shown in the shaded region. How much material of the cloth is she required? So as you can see in the diagram, या इस diagram के अंदर एक shaded part है और इस shaded part का हमें area find out करना है. So इस complete sector को अगर हम देखें तो इस सवाल को हम दो part के अंदर solve करते हैं, जिसमें first part में हम इस complete sector का area find out करते हैं. So for this complete sector theta is 80 degrees और जो यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस इज 56 प्लस 10 दैट इज 66 सेंटीमीटर्स. सो इस मेजरमेंट से जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सो एरिया हमारे पास आ जाएगा इस कंप्लीट सेक्टर का. तो सबसे पहले तो हम 80 को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस के अंदर ताकि हमारा जो एंगल है वो रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए. इसके लिए हम कन्वर्ट करते हैं इसको बाय मल्टीप्लाइंग इट विद पाई बाय 180. सो एंगल हमारे पास आ जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद पाई एंड डिवाइडेड बाय 180. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 1.39 रेडियंस. सो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इस कंप्लीट स्कर्ट का. सो इट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2. Value of r is 66 square multiplying with theta 1.39. 80 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट कर दिया है रेडियंस में एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो कंप्लीट सेक्टर है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 3027.42 and the unit will be centimeter square. So ये हमारे पास complete piece of cloth का एरिया आ गया जिसमें से unshaded part हमें subtract करना है या कट करना है. सो उस unshaded part का एरिया कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो रेडियस है उसका वो है 10 सेंटीमीटर्स और जो हमारे पास थीटा है वो है 80 डिग्रीज. सो 80 डिग्री वंस अगेन जब हम कन्वर्ट करेंगे सो वी विल गेट 1.39 रेडियंस. सो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो एरिया इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा ओवर 2. सो वैल्यूज़ को पुट करते हैं. आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.39 दैट इज़ द थीटा डिवाइडेड बाय 2. सो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट इज 69.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये हमारे पास अनशेडेड रीजन का एरिया आ गया. सो अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है सो हम कंप्लीट एरिया में से अनशेडेड को माइनस कर देते हैं. 3027.42 माइनस 69.5 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 3027.42 minus 69.5. So the correct answer for this for the area of shaded region is 2957.92 centimeter square. So the correct answer we have this for question number 11. Then we have last two questions of this exercise, question 12 and question 13. That both of these questions are of same type जो अभी हमने यहाँ solve किए. So सबसे पहले question number 2 को देखते हैं. So question number 12. Question number 12 के अंदर we have to find the area और एरिया के साथ हमें सेंट्रल एंगल गिवन है पाई बाय 5
थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 5। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो रेडियंस के अंदर ऑलरेडी गिवन है हमारा थीटा, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, डू इट एनी कन्वर्जन विद दिस थीटा। और जो रेडियस हमारे पास गिवन है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विदाउट एनी कन्वर्जन। एरिया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। सो वैल्यू ऑफ आर इज 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा दैट इज पाई बाय 5, और इसे हम डिवाइड कर देते हैं बाय 2। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो होगा 31.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं वी हैव टू फाइंड We have to find the area of the sector with the central angle theta in the circle of radius 2 meter. We are radius that is 2 meter and is 10 square meter. So हमारे पास square meter के अंदर area given है 10 meter square and we have to find the theta in the radian. So theta हम यहाँ से मालूम करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, area इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले हम थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिवीजन वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया के साथ। सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आर स्क्वायर विल बी डिवाइडेड। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एरिया की जगह 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। सो रेडियस इज 2, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 20 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4। सो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू 5 रेडियंस। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2।